नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और अभी मैं ऐसी जगह पर आया हूं जहां पर आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखाने वाला हूं, क्योंकि अमूमन आप सबको पता है कि छोटी गाड़ियों की सर्विस कैसे होती है और आप सब सर्विस सेंटर पर विजिट करते हैं और उसका प्रोसेस सबको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बसें होती हैं, उनकी सर्विस की कैसे जाती है। तो अभी मैं टाटा मोटर्स के एक अथॉराइज्ड डीलरशिप पर आया हूं जो कि ट्रायम्फ है और एक करनाल बाईपास पर स्थित है, दिल्ली में है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं ये बड़ी बड़ी मशीनें कैसे की जाती है सर्विस, और मिलवाऊंगा आपको यहां के सर्विस सेट से जो पूरा बताएंगे प्रक्रिया कि क्या प्रक्रिया फॉलो करते हैं जब कोई यहां पर अपनी बड़ी गाड़ी लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भैया जो पहली प्रक्रिया होती है जब कोई ट्रक आता है यहाँ पर, तो इस गेट पर पूरा का पूरा ये भाई साहब चेकलिस्ट बनाते हैं, किलोमीटर पूछते हैं और सारी चीज़ें। क्या क्या करते हो आप? मोबाइल नंबर, किलोमीटर, बाकी आपका जिसमें गैस पाना, चाबी वगैरह जो है, मतलब जो है इस पे गाड़ी में सब कुछ पता कर लेते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं। इसके बाद में इनको एंट्री करने के लिए ओके करते हैं। तो चलते हैं सीधे अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या और प्रोसेस किया जाता है। तो जो ये एरिया है, यहाँ पर क्या होता है जब कोई अपना ट्रक लेके आता है, जिस भाई साहब अपना ट्रक लेके आए हैं, तो यहाँ पर जॉब कार्ड ओपनिंग होगा। इनकी गाड़ी में जो जो दिक्कत होगी वो यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में इनको पूरा का पूरा एस्टीमेट दिया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके बाद में गाड़ी में काम शुरू होगा और इनको बताया जाएगा गाड़ी इनको कब मिल जाएगी। तो ये वाला पार्ट मतलब जहाँ पर आप एंट्री करते हैं और बता देते हैं अपनी दिक्कतें कि भैया हमारी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है और ये रिजॉल्व होना ज़रूरी है। इसके बाद में जो प्रक्रिया शुरू होती है उसके तरफ अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो भैया जो पारंपरिक तरीके थे ट्रक को सर्विस करने के, अब बदल चुके हैं क्योंकि ज़माना आगे बढ़ चुका है और टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है ट्रकों में भी। तो ये देख रहे हैं काम कर रहे हैं, तो डायग्नोस कर रहे हैं बेसिकली। जब जॉब कार्ड बन जाता है तो इस सिस्टम से पूरा डायग्नोस कर लेते हैं, इनको भी पता चल जाता है इस ट्रक में क्या क्या दिक्कत है। और ये नए ज़माने के ट्रक हैं जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ दिया गया है और इस सिस्टम से बहुत आसानी हो जाती है। ये अगर 60 ट्रक पर डे सर्विस करते हैं, 60 से 70 ट्रक, तो क्यों हो पाता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो भैया इतना बड़ा ट्रक होगा ना, तो उसमें से जो ऑयल निकलेगा लगभग 28 लीटर निकलता है। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ों में निकालना पड़ता है। और यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे बैठ के किया जाता है और कोई सिस्टम नहीं होता है इसका। इसी तरीके से ट्रक खड़ा होता है और इसमें पूरा काम किया जाता है और यहीं पर पूरी की पूरी ट्रक की सर्विस हो जाती है। लेकिन जो सर्विस होती है वो आधुनिक तरीके से की जाती है। तो सब जुटे हुए हैं और ये सब ट्रेंड मैकेनिक हैं टाटा मोटर्स के, जो कि जिन्हें पता है कि इस ट्रक में क्या होना है, क्या दिक्कत है और कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे गाड़ियों का सर्विस इंटरवल होता है, उसी तरीके से जो ट्रक्स होते हैं तो डीजल का सर्विस इंटरवल अलग होता है। जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उनका सर्विस इंटरवल अलग होता है। तो अगर टाटा मोटर्स के सबसे बड़े ट्रक की बात की जाए तो बता दूं आपको, 40,000 किलोमीटर पर पहली सर्विस होती है और 1,20,000 किलोमीटर पर दूसरी सर्विस होती है, जबकि सीएनजी गाड़ियों में हर 20,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है। तो भैया अगर गाड़ी सड़क पर चलेगी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं और होते ही रहते हैं। लेकिन क्या करता है टाटा मोटर्स, सुरक्षा की गारंटी देता है और टाटा कवच एक ऐसी चीज़ है जहां पर आपको ये सहूलियत मिलती है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा दिन तक बॉडी शॉप पर नहीं खड़ी रहेगी। अगर माइनर एक्सीडेंट है तो आपको 5 दिन के अंदर गाड़ी मिल जाती है, थोड़ा सा मीडियम है तो आपको 7 दिन के अंदर मिल जाती है, और अगर मेजर है तो कुछ भी हो जाए 12 से 15 दिन में टाटा मोटर्स गाड़ी डिलीवर कर देती है। क्योंकि उसे पता है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की बड़ी बड़ी किस्तें चल रही होती हैं और ग्राहकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, यहाँ पर छोटे कॉमर्शियल व्हीकल का सर्विस किया जाता है या फिर इमरजेंसी एम्बुलेंस होते हैं उनकी सर्विस की जाती है। तो इसका एक डेडिकेटेड एरिया इन्होंने रखा हुआ है जहां पर प्रॉपर सर्विसिंग को अंजाम दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि इसे भी आपको दिखा दिया जाए, क्योंकि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल में ये सेगमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जब आप बड़ी गाड़ियां चला रहे होते हैं या छोटी गाड़ियां चला रहे होते हैं, डीजल वाली होती हैं, तो BS6 में DEF का बहुत महत्वपूर्ण स्थान अब बन पड़ा है। और आपको बता दूं, जो टाटा के ट्रक आते हैं, जो सबसे बड़े ट्रक होते हैं 6.7 लीटर या 5.6 लीटर इंजन वाले ट्रक, उसमें हर 100 लीटर डीजल पर लगभग 6-7 लीटर का कंजम्पशन आता है DEF का।
और जब सर्विस से गाड़ी बाहर निकल रही होती है तो देखिए पेट्रोल पंप वाला सिस्टम बनाया हुआ है और यहाँ पर टॉपअप किया जाता है। और ये ऑलरेडी उनको पता होता है क्योंकि सर्विस के टाइम पे बता दिया जाता है कि आपके ट्रक में इतना डीएफ और जाने वाला है। तो इसके बाद में प्रक्रिया हो जाती है पूर्ण और ट्रक चला जाता है बाहर, रोड पर पहुंच जाता है। तो भैया अगर आपने कार की सर्विस करवाई होगी तो उनका वेटिंग एरिया देखा होगा, लेकिन मैं कॉमर्शियल व्हीकल के सर्विस सेंटर पर बैठा हूँ। टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर है, जो वेटिंग एरिया ऑफर किया जाता है ड्राइवर्स को बहुत लाजवाब है। देखिए आराम से ड्राइवर बैठ के, मतलब ये जो इज्जत दी गई है ना, इसने मुझे इसका कायल बनाया। मुझे बहुत मज़ा आया देखिए कि ड्राइवर्स को वो सम्मान टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पर दिया जाता है और सुकून से जब तक उनका ट्रक सर्विस हो रहा है वो आराम से यहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं। तो भैया जब कोई ड्राइवर अपने ट्रक की सर्विस करवाने आता है यहाँ पर, लगभग 4 से 5 घंटे उसमें लगते हैं अगर बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है उसमें, क्योंकि अलग अलग सर्विस होती है। कुछ सर्विस आधे घंटे 1 घंटे की भी होती है। तो ऐसे में उसे भूख भी लगेगी, अगर वो यहाँ पर खाना खाता है तो उसे इसके लिए कोई पैसा नहीं चुकाना है, खा सकता है आराम से। और टाटा मोटर्स अपने चीज़ों के लिए बहुत पार्टिकुलर है, क्योंकि अगर सर्विस का जो टाइमिंग दिया गया है उससे अगर ज़्यादा सर्विस लेट होती है तो डीलरशिप पर पेनाल्टी लगती है और इसका फ़ायदा मिलता है सीधे सीधे ग्राहकों को। तो भैया मेरे साथ सुरेश जी हैं जो कि ट्रायम्फ के सर्विस हेड हैं, टाटा मोटर्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया समझाने वाले हैं। सुरेश जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। और मैं आपका आज आप यहाँ पे आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। टाटा मोटर के 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, M&HCV बड़ी गाड़ियाँ, फिर ILCV इंटरमीडिएट गाड़ियाँ, SCV स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। हमने इस वर्कशॉप को भी 3 ही वर्कशॉप में डिवाइड करा हुआ है। SCV कार्गो की हमने अलग से वर्कशॉप बनाई है, ILCV की अलग से बनाई है और M&HCV की अलग बनाई है, और एक हमारे पास बॉडी शॉप भी है काफ़ी बड़े एरिया में, उसको हमने अलग बनाया। तो अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है जानने में कितना कॉस्ट आता है, मतलब बड़े बड़े ट्रक की अगर बात की, सबसे बड़े ट्रक की बात बताइए जो सबसे बड़ा ट्रक है, जो हमारा 16 टायर 14 टायर जिसमें काफ़ी सारे एक्सल होते हैं, लंबी गाड़ियाँ होती हैं, उसका फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट एवरेज वही 25-30 और शेड्यूल सर्विस पे डिपेंड करता है। जैसे किसी सर्विस का कॉस्टिंग कम रहता है, किसी में शेड्यूल के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। जो शेड्यूल है, किसी में हब ग्रीसिंग बढ़ जाता है, कहीं पे खाली इंजन ऑयल चेंज होना है विद फिल्टर के साथ शेड्यूल सर्विस है, उसका कॉस्ट रहता है 25 से 30 हज़ार के करीब। और जब हब ग्रीसिंग और ये सारा मिक्स हो जाता है तो 35 के करीब भी जाता है बड़ी गाड़ी का एस्टीमेट। वो एस्टीमेट हम कस्टमर से पहले अप्रूवल लेते हैं। सर ये जो सर्विस पैकेजेस बहुत सारे आजकल देने लगे हैं, हाँ। तो उसमें लोग ले रहे हैं वाले बंदे आते हैं ज़्यादातर या पैसे दे के सर्विस करवाने वाले? नहीं, अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी कस्टमर को हम AMC भी प्रोवाइड करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, 6 साल 6 लाख किलोमीटर तक की टाटा मोटर AMC भी दे रही है और कस्टमर उसको खूब ले रहा है। 1 टाइम उससे पेमेंट ले ली जाती है और उसको फिर बार बार पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी अगर दिल्ली से उसने गाड़ी हमारे से ली है, ट्रम्प ऑटो CV प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ली है, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी टाटा के अथोराइज सर्विस सेंटर से AMC के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो सर्विस करा सकता है। ये फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया है। अच्छा सर, ट्रकों में जैसे सर्विस आप करते हैं, सब देखते हैं, ट्रकों में सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन सी आती है? प्रॉब्लम अभी तो जैसे जैसे पहले बहुत आती थी, लेकिन अभी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़िया होने से बहुत कम प्रॉब्लम आनी रेयर हो गई है प्रॉब्लम। और टाटा मोटर का जो भी नेटवर्क है सर्विस का, वो जितने भी बाकी कंपटीटर हैं उनसे बराबर है। अगर टोटल नेटवर्क देखें 100 हैं, उसमें से 50% टाटा के होंगे, 50% ऑल ओवर के। तो सर्विस नेटवर्क जिसका अच्छा होगा उसकी सर्विस बहुत अच्छी होगी। टाटा मोटर की सर्विस ऑल ओवर इंडिया में 1 नंबर पे है। सर्विस के बाद में भी कोई वारंटी देते हैं अगर कोई दिक्कत हो जाए तो? जैसे क्या होता है, बड़ी गाड़ी में हम 6 साल 6 लाख की वारंटी देते हैं, लेकिन कस्टमर को उस वारंटी का तभी लायबल होता है अगर उसने सारी शेड्यूल सर्विस टाइम पे अथोराइज सर्विस सेंटर में करवाई हो। अगर नहीं करवाई तो गड़बड़? नहीं, अगर नहीं कराई है तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो कस्टमर को हम अवगत कराते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से जाती रहती है कस्टमर को। हमारे पास डाटा होता है, जिन गाड़ियों को सेल करते हैं हम उस कस्टमर को 4-5 बार कॉलिंग करते हैं, भाई ये गाड़ी अगर आपकी हमारे पास नहीं आ सकती तो नियरेस्ट टाटा के किसी भी सर्विस सेंटर पे ले जाके आप इसकी सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सर्विस करा लीजिए ताकि आपकी वारंटी मेंटेन रहे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने सब कुछ बता दिया। थैंक यू वेरी मच। तो जो ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इनकी सर्विस कैसे की जाती है, टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पर किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है, अपने ग्राहकों के साथ कंपनी किस तरीके से पेश आती है, ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत
अच्छा लगा और मुझे जानकर खुशी हुई कि इनके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है, बैठने का, सोने का इंतज़ाम होता है और साथ में जहाँ पर भी खड़ा हूँ ये बॉडी शॉप है। अगर कोई ट्रक एक्सीडेंट होता है तो उनके साथ जो प्रक्रिया की जाती है, जैसे उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह क्लेम किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है और अब आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं हुई है कि भैया बड़े बड़े ट्रक सर्विस कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।